आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज जो बीपीएससी के एग्ज़ाम हुआ है प्री का, उसका मैं 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर की डालने जा रहा हूं। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? तो ये आर्टिकल 17 है। अगला है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। अगला, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुसूचित जनजाति से। अगला है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? तो दोस्तों, फाइनली जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो है ये मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। इसमें मिलाना था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में बना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये मार्क्सवादी है और ये जो है ये 1925 में बना। बहुजन समाज पार्टी तो ये कब बना? 1984 में। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है 1998 में बना था, 1 जनवरी 1998 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है सदन के किसी सदस्य उसकी मातृभाषा बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो ये आर्टिकल 120 के 1 में। अगला है, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में बताना है। दोस्तों, अगर आप 3 केस के बारे में जानते होंगे तो ये क्वेश्चन आराम से बना देंगे, क्योंकि ये जो दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय जिसकी अध्यक्षता सीजीआई करता है और 4 अन्य न्यायाधीश जो होता है वरिष्ठतम उसमें भाग लेता है। ये जो है ये कौन केस है? तो ये 3rd जज केस है। कब आया था? 1998 में। तो ये 3rd हो गया, 3rd जजमेंट था, यानी कि तृतीय न्यायाधीश मामला 1998 का यही प्रावधान था। और संसद विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली के आरंभ किया, ये विधि नहीं होगा। अगला है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय कॉलेजियम के थ्रू होता है नियुक्ति, ये भी सही है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत जो है 1993 में न्यायाधीश की पीएन भागवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज केस था। दोस्तों, फर्स्ट नहीं था, ये जो था 2nd जज केस था, 2nd। और फर्स्ट जज केस जो है 1981 में आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है, जैसे फर्स्ट सही है, 3rd सही है, तो फर्स्ट और 3rd सही है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान 42वें संशोधन के द्वारा, तो ये हम लोग जानते हैं समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ऐड हुआ। ये संविधान में मौलिक कर्तव्य ये 8 नहीं था, और ये आर्टिकल 47 भी ऑलरेडी इस संविधान में था, लेकिन 39A 43A ऐड हुआ था, तो ये भी गलत हो गया। और चौथा है, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं और मंडलों के सदस्य को योग्य घोषित कर सकता है। तो इसमें कौन गलत हो गया? 1 4 सही है, 2 3 गलत है, तो ये हो जाएगा। किसी समुदाय को एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। तो आदिम लक्षणों का संकेत होना चाहिए, इनकी विशेष सांस्कृतिक है, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में नहीं है, पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव भी है। तो सभी आंसर इसका हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को विचार के संदर्भ में किस देश से लिया गया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो स्वामित्व योजना क्यों आया था? तो मालूम है, गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में तत्कालीन प्रौद्योगिकी के साथ जो है चित्रण करना था। दोस्तों, इसका नोडल मंत्रालय जो है पंचायती राज मंत्रालय है और भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। तो इसमें देखते हैं, फर्स्ट दिया है ये खान मंत्रालय के दायरे में आता है, ये गलत हो गया। यह योजना CORAS कोर्स के नेटवर्क के तहत जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। ये भी है, ग्रामीण इलाकों को जो है ये मानचित्र लेगा, तो ये सही है। दूसरा है, CORAS का मतलब होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ये गलत है। दोस्तों, इसका मतलब होता है सतत संचालन संदर्भ स्टेशन।
तो दूसरा गलत है। चौथा है, यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व, तो ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कह रहा है कि गलत बताना है, इसमें गलत बताना है, तो 1 और 3 गलत हो जाएगा। 360 आर्टिकल जब लागू होता है यानी आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, तो क्या क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति राज्यों के मामले के संबंध में सेवारत सभी किसी वर्ग के कर्मचारियों को वेतन और भत्ते क्रम आदेश दे सकता है, सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, दोस्तों ये गलत है, आरक्षित रखा जाता है। और इसमें दिया है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के माने उसको भी पैसा कम कर सकता है, वेतन भत्ता भी कम कर सकता है, तो ये सही है। ये आरक्षित रखा जाता है, तो ये भी सही है। तो 1, 3, 4 सही है और 2 गलत है, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति मंदी में योगदान कर सकता है, तो फर्स्ट है सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, तो ये सही हो गया। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, ये गलत है। कुल मांग और उपभोक्ता में खर्च में कमी, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात दक्षता में कमी, तो इसमें 2 गलत हो गया, तो 1, 3, 4 सही है। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है। अगला है, महामारी से पहले की स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी है। कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। दोस्तों इसका आंसर जो है ये टेलीकॉम सेक्टर और महामारी से पहले स्तर की तुलना में वृद्धि हुई है, तो ये सही है। तो इसमें आंसर जो होगा 2 और 4 हो जाएगा, डी आंसर है। अगला है, बिहार की गया के जिला की वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो 5,98,000 है। अगला है, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही, तो दोस्तों गैर योजना व्यय का मतलब होता है व्यय, ब्याज और भुगतान पर व्यय करना, ब्याज और व्यय भुगतान करना, यही होता है। अगला है, वैश्वीकरण और भारत में इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। इसमें वस्तु और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया गया है, तो ये गलत है। अगला है, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित में से, तो महामारी वित्तीय 21 में दौरान घोषणा सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% तक पहुंच गया था, सही है। बाकी बात 2 और 3 गलत है, केवल एक ही इसमें सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस जो है, ये जो क्वेश्चन सीरीज है सी है। आरबीआई के विदेश मुद्रा भंडार में कौन कौन क्या क्या होता है, तो दोस्तों ये विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति होता है, सोना होता है, विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर होता है, आरक्षित किस्त स्थिति, ये चारों होता है, तो इसका सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मापदंड है। दोस्तों इसमें चारों सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी है। शिशु मृत्यु दर के बारे में बताना है, तो दोस्तों ये 10,000 पे है, तो ये गलत है क्योंकि 1000 पे ही होता है। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 था, ये सही है। वर्ष 2019 में मृत्यु दर 30 था, ये भी सही है, लेकिन 4 गलत है, तो 2, 3 सही है और 4 गलत है, तो इसका ये आंसर होगा। अगला है, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण को बेहतर व्याख्या एवं प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम है। तो फर्स्ट है, किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने, गलत है। ज्ञान में वृद्धि करने से, ये भी गलत है। कौशल स्तर में वृद्धि करने और देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं को वृद्धि, 3 और 4 सही है, 1 और 2 गलत है। अगला, दिवाला शोधन क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोस्तों इसमें सिर्फ 4 ही सही है, क्योंकि भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है, केवल 4। अगला है, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया, तो 1956 में अपनाया गया।
अगला है उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना के बारे में बताना है। तो इसमें दोस्तों दो और तीन सही है। जैसे इस योजना में आवेदकों की दो श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। और यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की सुदृढ़ वृद्धिशील बिक्री पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। तो 2 और 3 सही है, 1 4 गलत है। अगला है सन 1942 में यानी बिहार केसरी किसको बोला जाता है? तो ये जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उस समय प्रधानमंत्री सीएम को बोला जाता था श्री कृष्ण सिंह। अगला चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो ये चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई। भारत सेवक समाज तो ये गोपाल कृष्ण गोखले और तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगला है अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य के थे? तो ये कर्नाटक के थे। अगला इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? दोस्तों जे एंड्रूज नहीं थे, बाकी बाद एबी अलेक्जेंडर, पी लॉरेंस और एक था सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और एबी अलेक्जेंडर जो था नौसेना मंत्री था। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है सुरक्षा बल सिद्धांत, ये कौन दिया था? लाला लाजपत राय। अगला है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अध्यक्ष जो सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे? कराची अधिवेशन 1931। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित में कौन सा कारण था? दोस्तों इसमें सभी आंसर हो जाएगा, 1 2 3 सभी, उपयुक्त में से सभी। अगला है बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास के विफल, ये रिपीट क्वेश्चन है, बट्टक मियां था। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1937 1938 के दौरान जो है बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती द्वारा। ये जमींदारी प्रथा को उन्मूलन के लिए आंदोलन किया गया था। दोस्तों अगर 1936 कह देता तो ये कौन हो जाता? कार्यानंद शर्मा हो जाता। अगर डेट 1936 रहता तो कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में जो है यह आंदोलन जो है बर्खास्त आंदोलन चलाया गया था। लेकिन 37-37 में जो है स्वामी सच्चिदानंद के नेतृत्व में चलाया गया था। अगला है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो सबसे पहले कौन हुआ था? तो सबसे पहले जो है ये सूरत विभाजन हुआ 1907 में। इसके बाद मानले मिंटो सुधार अधिनियम आया 1909 में। इसके बाद होम रूल आंदोलन, इसके बाद खेरा आंदोलन। तो सबसे लास्ट में खेरा आंदोलन है, तीसरा नंबर का, डी हो जाएगा। लॉर्ड लिटन में से किससे संबंधित नहीं है? दोस्तों इल्बर्ट बिल जो है रिपन के समय आया था, यही संबंधित नहीं है। अगला है बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि का हस्ताक्षर किया गया? तो इलाहाबाद का 2 संधि हुआ, एक 12 अगस्त और एक 16 अगस्त को। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में कारखाना स्थापित किया? 1632 ईस्वी में। निम्नलिखित में किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया? तो अहमदाबाद हड़ताल। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ये दोस्तों 77 आएगा। अगला है दिए गए कथनों पर, जैसे दिया है कथन कि एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 200 रन बनाता है पूरा टीम और 160 रन जो है स्पिनर बनाता है। निष्कर्ष है टीम का 80% खिलाड़ी स्पिनर है, तो ये गलत है। ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर, ये भी हम पता नहीं चलता है कथन से। तो न 1 फॉलो करता है न 2 फॉलो करता है। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है रीजनिंग का। देखिए जो अल्फा कॉन्सोनेंट और वोवेल, जो वोवेल है उसको उल्टा लिखा गया है, कॉन्सोनेंट को सेम लिखा गया है। जैसे भी है तो भी क्या है? कॉन्सोनेंट है तो 22 हो गया। आई 9 आता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। जी 7 हो जाएगा, काहे कॉन्सोनेंट है। ओ 15 होता है, 12 हो जाएगा, काहे कि वोवेल है।
आर क्या है 18 है तो 18 ही रहेगा। ओ क्या है 15 है तो 12 हो जाएगा। यूँ 21 है तो 6 हो जाएगा। एस 19। तो ये जिसमें होगा वही आंसर होगा। तो ये किस में है? तो ये जो है आपको 22, 18, 7, 12, 18, 12, 6, 19 सी में आंसर हो जाएगा। ये निम्नलिखित समूहों में दोस्तों देखिए क्यों 17 है, 17, 23, 26, 2 अगर अल्फ़ाबेट लिख लेंगे 2, 8, 11, 13, 23, 3, 7, 23, 3, 7 जे 10 होता है, 10 है। 13 देखिए 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23 होगा। 26 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 होगा। 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 होगा। 23 में 6 जोड़ेंगे तो 29 यानी ये आना चाहिए। तो यही गलत हो गया। 6 और 2 ऐड हो रहा है। एक कंपनी दोस्तों ये जो है इसका डायग्राम ऐसे बनेगा जैसे ओ है यहाँ और इसके दक्षिण और पूर्व में एन है, एन के उत्तर में एम है और पी जो है पी जो ओ के दक्षिण में 2 है, ये 1 है, 4 है। तो आपको ये डिस्टेंस बताना है। तो निकालिएगा तो 5.34 आ जाएगा। इसमें एम ए क्या है? एम ए यहाँ दूसरा और तीसरा पे है। तो दूसरा तीसरा पे कौन है? स्टार। ये तो एक ही में है तो ये हो जाएगा। क्यों पूर्व की ओर यात्रा करता है? क्यों पूर्व की ओर यात्रा करता है? एम उत्तर की ओर यात्रा करता है। एम उत्तर की ओर यात्रा करता है। फिर कह रहा है एस और टी विपरीत दिशा में यात्रा करता है। टी क्यों के दाईं ओर, क्यों के दाईं ये टी हो जाएगा और टी का अपोजिट में एस है तो एस इधर हो गया। तो एम और एस जो है एक ही दिशा में यात्रा करता है, सी हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 वर्ग गज है और 10% इससे ले लेता है। रमेश एक सुरेश है। तो रमेश ले लेता है 110, इसका 90 बच जाता है। फिर कहता है कि 10% पड़ोसी को देता है। 110 का 10% कितना? 11 हो जाएगा। तो 101 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 11 घट जाएगा तो 99 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सुरेश की भूमि रमेश से अधिक हो जाता है। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बेजोड़ युग्म है? दोस्तों स्नोबीर से जूता नहीं बनाया जाता। ये यहाँ पे देखिए 32 और 24 जोड़ेंगे तो 156, 26 जोड़ेंगे तो 182, 28 जोड़ेंगे तो 210, 30 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ रहा है तो ये हो जाएगा। कह रहा है कि मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो दोस्तों मैनहट्टन परियोजना जो है एक अनुसंधान और विकास उपक्रम है जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। सी आंसर हो जाएगा। अगला है अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया तो ये वक्ता केंद्र पर रहेगा तो अपोजिट और सेम लेंथ का बनेगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसका ये सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, बिलियन की सांद्रता। कोविड टीका को प्रतिरक्षा कैसे उत्तेजित करता है? तो कैसे करता है? तो ये सार्स-कोव को वायरस के खिलाफ जो है एंटीबॉडी प्रवेश करा के। अगला निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, सभी सुचालक है इसमें। अगला है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने। अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं चंद्रमा के सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? सभी जो है सभी क्षण में वेलोसिटी सेम होगा। वेक्टर टी के प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है? तो कैसे काम करता है? तो ये जो है वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर किया जाता है। अगला है लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये समुद्र तल का फैलाव है। अगला है भूपटल के टुकड़े में मेंटल में गति। तो ये क्या होता है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होता है। अगला है mRNA तो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला है एसी करंट कैसे उत्पन्न करते हैं? दोस्तों इसका बहुत सा दोस्त जो है डायनमो देता है लेकिन चोक कुंडली द्वारा ये होगा आंसर। धारा घनत्व तो होता है तो ये
वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे करेंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अगला है मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर कहता है? आणविक लक्षण के आधार पर। अगला है निम्नलिखित में कौन सा प्रतिक्रिया के दर धीमा है? तो ये धीमा करने के लिए कौन सा है? तो ये डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला है आगत और निर्गत तंत्रिका मिलती है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलती है। अगला है 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्माइलिंग, तीनों हो जाएगा सही। मिलाना है तो कैसिन ह्यूजेंस, ये क्या हो जाएगा? ये शनि और उसके वलय है, एक का 2 हो जाएगा। और जूनो जो है बृहस्पति है। आर्टिमिस क्या है? मानव अंतरिक्ष उड़ान है, जिसमें अब भारत भी उसमें शामिल है आर्टिमिस में। और वेरिटास जो है शुक्र है, तो इसके अनुसार आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। लिलेन तो सन का पौधा है, तो सन का पौधा जो है लिनेन क्या है? सन का पौधा है। और जाटा जो है, जाटा क्या हो जाएगा? नारियल का पौधा से। मोहायर जो है ये अंगोरी बकरी से। और डाउन जो है बत्तख और गीज के पंख से, तो ये आंसर हो जाएगा। टेनेसिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां है, ये दिया हुआ है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिकोसिस कहते हैं, तो दोनों सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर भाषा है? दोस्तों जावा, पाइथन, स्किरल, कोबरा, ये सभी भाषा है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला है हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों जीपीटी का पूर्ण रूप जो है क्या है? जनरेटिव, ये हो जाएगा इसका जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। अगला है इसमें मसालेदार और तीखा, इसका आंसर नहीं होगा, बाकी बात सभी होगा। नीचे दिए कुट प्रयोग सही उत्तर चुनना है, तो इसमें सही कौन हो जाएगा? तो डिस्पीनिया सांस की तकलीफ और इंसोमिया जो है गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। इंसोमिया जो है जिसको नींद नहीं आता उसको है, तो ये गलत मिलान है। तो इसमें कौन आंसर हो जाएगा? 3-4 से हो जाएगा। अगला है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो ये घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं। अगला प्रयोगशाला में विकसित हीरे, तो ये ग्रेफाइट हो जाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट किससे बनता है? केवलर से बनता है। HMX का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों HMX का पूर्ण रूप होता है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, केवल एक ही सही है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। अगला है अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? इसका नाम है ऑप्टिमस। अगला है गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं के फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? 576। ये सचिवालय में भी क्वेश्चन आया था पीटी में। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए काम कर रहा है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। अगला है 10 कैप्टन नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य भूमि में सबसे बड़ी कछुए प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? तो नतांगी राष्ट्रीय उद्यान में। अगला है हाल ही में किस देश में फिर से अरुणाचल प्रदेश को, तो USA ने बताया था। क्वेश्चन है भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों के, तो ये स्वर्ण पदक जीता है। अगला राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो ग्रेड 6।
भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ। सहज भाषा अधिनियम, तो ये न्यूजीलैंड हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने फिर ये तो हो गया। दुनिया के पहले पादप प्रगानको जिन्हें टिलिया डार्मेबिड्स कहा जाता है, ये रूस हो जाएगा। अगला है, सुर्खियों में बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किससे संबंधित है? तो लिस्बन घोषणा महासागर यानी ओशियन से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को नहीं पता था? ये घोड़ा नहीं पता था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? तो ये इंडिया गेट। अगला, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक, तो आयरलैंड से लिया गया है। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया, तो ये 36वां संशोधन 1975। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो पाउंड स्टर्लिंग। अगला, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन? तो 2030 तक का। अगला है, सिप्रेव टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमी, शॉल और ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया। यह स्थान कहाँ है? तो दोस्तों यह स्थान जो है ये गोवा के तट पे है। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% है। अब वैश्विक बेकार का 50%, एक गलत दिया है। विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या, ये भी गलत है, केवल एक ही सही है। रूस के वैगनर भारे के सैनिक समूह का मुखिया कौन था? तो येवगेनी प्रिगोजिन है। करेंट का क्वेश्चन है। अगला है, ग्लोबल जेंडर गैप, तो ये विश्व आर्थिक मंच। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ 17 वर्ष शासन किया और 96 वर्ष में मृत्यु हो गई। गुजरात में आयोडोफेक्स का गौरव का मार्ग। अगला है, थांडीग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया? दोस्तों इसको आप लोग सर्च करके व्हाइट हाउस में संबंध निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। तो यह संयुक्त अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। ये गलत है, ये सही है। ये लोकतंत्र का प्रतीक भी है। तो 2, 3, 4 सही है, बी आंसर है। नेट मिंटिंग कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा गया? तो ये एक व्हीलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली को मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। ये आंसर होगा। मंजेंटा, तो दोस्तों मंजेंटा किससे है? तो लाल और नीला से। टील नीला, हरा और सफ़ेद से। तो इसमें कौन आंसर हो जाएगा? ए का 2, बी का 3 और सी है। तो मोव क्या है? नीला, लाल और सफ़ेद मोव। सियान जो है, सियान हरा और नीला सियान है। तो इसका आंसर जो है सी आंसर हो जाएगा। अगला, गहरे समुद्र में डूबने वाली पनडुब्बी का नाम क्या है? जो टाइटन। मिलाना है वेरेट। तो वेरेट किससे संबंधित? एक प्रकार की टोपी है। और एस्टिलेटोज महिलाओं को जूते का एक प्रकार है। और एविएटर्स जो है एक प्रकार का धूप का चश्मा है। और चिग्रोन क्या है? एक प्रकार का केश विन्यास है। और ब्रोग क्या है? पुरुषों के जूते का एक ये है। इसका आंसर डी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ किया? एथेंस में। खेल के संदर्भ में बताना है। तो इसका आंसर जो है 2 और 4 सही है। बोधिसत्व पद्मिनी की पेंटिंग है, तो किससे है? तो ये अजंता में। फयान एक चीनी यात्री थी जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। ये गलत दिया है, हर्षवर्धन ने दिया है। ये हर्षवर्धन के काल में, दोनों गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चरक, तो चरक जो है
क्या था? चिकित्सक था। चरक चिकित्सक था। ब्रह्मगुप्त क्या था? गणितज्ञ था। ब्राह्मी तो ज्योतिष था और विशाखादत्त नाटककार था। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, इनमें से किसमें भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की? तो बलबन नाम पे ये उत्तर भारत। बूट का स्पेच, तो ये दोनों सही है। अगला, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में? कर्नाटक राजवंश के शासनकाल में। अगला, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्यरत था? तो ये राजगृह। अगला, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बताना है। इसमें लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया। सही है। और इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है और रिपर ने इसको समाप्त कर दिया। तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड मेयो के बारे में। 1870 के संकल्प के बारे में बताना है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। सही है। दूसरा, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। सही है। इसमें मौजूद असमानता को सुधारने का प्रयास, असमानता को नहीं, और इनमें प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया है। गलत है। तो 1-2 सही है। अगला है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिशास्त्र कामोदक का है। फतुहात-ए-आलमगीर किसने लिखा? तो ईश्वरदास नागर ने लिखा था। चीनी स्रोत के अनुसार जो है ये समुद्रगुप्त हो जाएगा। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के बंगाल पर सटे? तो ये 1912 में। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार निर्माण में? तो ये बौद्ध धर्म। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजीनी का अर्थ क्या होता है? तो एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है कौन? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो गलत है। इसके स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल, तो गोपाल नहीं किया था। और वो इसमें गलत बताना है तो 1-2 गलत हो जाएगा। गलत बताना है तो 1-2 गलत हो गया। अगला है, भारत के बाबर के आगमन के क्या हुआ? बारूद तो पहले से ही था। दिल्ली सल्तनत में ही शुरुआत हुआ था। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब, ये भी पहले से था। और प्रदेश में तैमूर राजवंश की स्थापना हुई। सही है। युद्ध तोपों की शुरुआत हुई। सही है। 3 और 4 सही है। डी आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को? ये सूरत बंदरगाह हो गया। अष्टप्रधान, तो ये मराठा प्रशासन। अगला है, धारवाड़ चट्टान। तो धारवाड़ चट्टान का क्या हो जाएगा? तो धारवाड़ चट्टान का जो हो जाएगा सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। 1 का 3। विंध्य चट्टान, तो विंध्य चट्टान जो है ये कौन हो जाएगा? ये बलुआ पत्थर हो जाएगा विंध्य चट्टान। और काटनरी चट्टान जो है ये फर्स्ट हो जाएगा। और तृतीयक चट्टान प्रणाली जो है ये सेकेंड होगा। पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के संदर्भ में है? तो ये मनार की खाड़ी हो जाएगा इसका। अगला है 90 डिग्री, तो ये 90 है तो 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, 1 आवर होता है। 6 आवर बढ़ेगा तो 6 PM हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही है वो बताना है। तो अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। ग्लोबल 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांशीय रेखा 179 होता है। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। एग्जैक्ट इसमें नहीं है। किस पठार से कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो ये कौन हो जाएगा? बघेलखंड। अगला है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? अल्मोड़ा जिला। एल नीनो धारा, तो ये प्रशांत महासागर। गलत इसमें बताना है
सतह क्षेत्रफल के हिसाब विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे, ये गलत हो जाएगा। ये अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, सही है। इसकी सीमा 4 देशों से है, ये गलत, 6 देशों से मिलता है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो उगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है, तो सही है। तो 1-4 सही है, 1 और 3 गलत है और 2-4 सही है। तो गलत बताना है तो 1-3 हो जाएगा। हीट वेव क्या होता है दोस्तों? इसमें बहुत सारा जो है ये कोई नहीं दे रहा, लेकिन 2 आंसर होगा, केवल 2। इसमें ये क्रिस्टोफर कोलंबस जो है इटली के थे और जैक्स कार्टियर जो है फ्रांस के थे। फिर सर फ्रांसिस ड्रेक जो है इंग्लिशमैन थे, यूनाइटेड किंगडम के थे। और फर्डिनेंड मैगलन जो है पुर्तगाल के थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूएई के रियासती राज्य है तो अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैन, फुजुराह, रास अल खैम, सी हो जाएगा। स्वर्ण रेखा जो है ये नगरी से निकलती है। इसमें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अभयम जो है बिहार में है। तो 1 और 4 आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। गैंगटिक डॉल्फिन के संबंध में तो गैंगटिक डॉल्फिन के संबंध में का सभी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही है। अगला है, गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है और बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई में। अगर त्रिवेणी नहर जो है ये गंडक से निकलती है। अगला है, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की भी सिराएँ पाई जाती है, सही है। किसी समय महाद्वीप अटलांटिक तट के एक साथ संयुक्त थे, तो ये सही है। तो ये और दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है। दोस्तों इसमें 99% करेक्ट आंसर है, 1-2 क्वेश्चन कहीं गलत हो गया हो, आप इससे मिलाइए और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्त।